बचपन में हम सब ने एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, एक जादुई चिराग की जिससे निकलता था एक शक्तिशाली जिन जो अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी करता था। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी पसंद आता था। एक कहानी जहां जादू, दुश्मनी और हिम्मत की बेमिसाल झलक देखने को मिलती है। फ़िल्म का नाम है अलादीन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और यह है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज पर, जहां एक पिता अपने 2 बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। कहानी एक पुराने शहर आगराबा की होती है, एक ऐसी जगह जहां रहता है एक दिल से नेक लेकिन गरीब लड़का जिसका नाम है अलादीन। पैसे कम होने के बावजूद अलादीन हमेशा दूसरों की मदद करता है। एक दिन बाजार में एक लड़की भूखे बच्चों को खाना खिलाते हुए पाई जाती है। जब दुकानदार पैसा मांगता है और वो दे नहीं पाती तो हंगामा खड़ा हो जाता है। तभी अलादीन उसे बचाने के लिए आता है। अपनी चालाकी और हाथ की सफाई से सबका ध्यान हटाकर उसे वहां से निकाल लेता है। दोनों मिलकर पूरे बाजार में सिपाहियों से बचने की कोशिश करते हैं और आखिरकार अलादीन उसे अपने छोटे से घर में ले जाता है। वहां उसके महंगे कपड़े देखकर अलादीन समझ जाता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि महल से आई है, शायद कोई राजकुमारी हो। लेकिन वो लड़की मुस्कुराकर इस बात को टाल देती है, लेकिन जाने से पहले अपना ब्रेसलेट मांगती है जो गलती से अलादीन के पास रह जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है महल के अंदर, जहां हम जानते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी जैस्मिन थी। उसके पिता आगराबा के सुल्तान है जो उसके शादी के लिए एक लायक राजकुमार ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैस्मिन किसी से शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अपने पिता के बाद वो खुद आगराबा की सुल्तान बने, लेकिन समाज के पुराने नियम उसे रोक रहे थे। इसी बीच हम मिलते हैं जाफर से, सुल्तान का वाजिर, जो असल में एक खतरनाक साजिश कर रहा था। उसका मकसद है सुल्तान को हटाकर खुद आगराबा के सुल्तान बने, और इसके लिए उसे चाहिए एक जादुई चिराग जो छुपा हुआ है एक जादुई गुफा के अंदर। लेकिन उस गुफा में सिर्फ वही घुस सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो अलादीन की। जफर समझ जाता है कि अलादीन ही वो लड़का है जिसका दिल साफ है। वो अलादीन को अपने प्लान में फंसाता है, एक जादुई सफर की शुरुआत जहाँ एक चिराग, एक जिन और 3 ख्वाहिशें मिलकर अलादीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन जफर का मकसद सिर्फ ताकत नहीं, उसको पूरी सल्तनत चाहिए होती है। और वो जानता था कि जो इंसान उसके प्लान में मदद कर सकता है वो है अलादीन। धीरे धीरे अलादीन को जाफर अपने जाल में फंसा लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें अमीर बना दूंगा, मगर इसके बदले अलादीन को एक काम करना पड़ेगा। महल के अंदर एक खुफिया गुफा में घुसकर एक खास चिराग लाना होगा। जाफर समझा देता है कि कैसे अंदर जाना है, कौन से रास्ते से अंदर जाना है, और एक सबसे अहम बात, किसी भी चीज को छेड़ना मना है। अगर कोई भी चीज को छू लेगा तो रास्ता बंद हो जाएगा और वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। अलादीन हिम्मत करके गुफा में घुस जाता है। साथ में उसका होता है उसका एक साथी, एक बंदर जिसका नाम है अबू। और अब वो पहुंचते हैं उस जादुई गुफा में जहां अंधेरे के बीच चमक रहा होता है एक अजीबोगरीब उड़ने वाला कारपेट। पहली नजर में तो बस एक पुराना कालीन लगता है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका उसे छूता है वो कारपेट खुद हिलने लगता है जैसे जिंदा हो। ये बन जाता है अलादीन का जादुई कारपेट, एक ऐसा दोस्त जो हवा से तेज उड़ सकता है। अंदर जाके वो देखता है कि हर तरफ चमकते हीरे, मोती, सोने के सिक्के और अनमोल खजाने बिखरे हुए हैं। ये जगह किसी सपने से कम नहीं लगती। जैसे ही अलादीन ने चिराग को छुआ, गुफा का पूरा माहौल हिलने लगता है। हर तरफ पत्थर गिरने लगते हैं और आग के शोले भड़क उठते हैं। अलादीन समझ नहीं पाता क्या करे,
तभी वो जादुई कारपेट अपने आप जमीन से उठता है और तेज रफ्तार से उसके पास आता है। अलादीन उस पर बैठ जाता है और दोनों हवा में उड़कर गुफा से बच निकलते हैं। उस वक्त लगता है जैसे जिंदगी और मौत के बीच वो कारपेट ही उसका रक्षक बन गया हो। तभी जाफर अपने सच्चे रंग दिखाता है। उसका इरादा कभी अलादीन को बचाना था ही नहीं। जाफर अलादीन को धोखा देता है और चिराग को छीन लेने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ अलग ही मंजूर था। चिराग जैसे ही अलादीन के हाथ लगता है, एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ती है और एक जबरदस्त शक्ति जाग उठती है। एक जिन जो हजारों साल से चिराग में बंद था, चिराग से निकलकर अलादीन के सामने आता है। ये जिन अलादीन को बताता है कि वो एक ऐसा जिन है जो 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। अलादीन पहली दफा ऐसी किसी चीज का सामना कर रहा था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे डरते हुए अलादीन पहली ख्वाहिश मांग लेता है, मुझे यहाँ से निकाल दो। और जो वो चाहता है, जिन अपनी ताकत दिखाता है और अलादीन और आबू को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। अलादीन जिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिन कहता है कि आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ख्वाहिश मांगता गया। जिन का सपना खुली हवा में आज़ादी पाना है, क्योंकि वो लंबे समय से एक चिराग में बंद था। लेकिन अलादीन बड़ा ही सीधा और नेक इंसान था, जिनको उसका नेकी और मासूमियत हैरान करता है और उसका दिल हिल जाता है। फिर अलादीन अपनी अगली ख्वाहिश सोचता है। वो चाहता है एक ऐसा रूप पाए जिससे वो राजकुमारी जैस्मिन का दिल जीत सके। तो अलादीन का दूसरा फैसला होता है, वो खुद को एक शाही चेहरा, एक शाही पहचान देने की ख्वाहिश करता है। राजकुमार अली के रूप में बदल जाना। जिन पूरी शिद्दत से अलादीन को एक खूबसूरत राजकुमार बना देता है। अब अलादीन राजकुमार अली बनकर महल जाने की तैयारी करता है, ताकि वो जैस्मिन के सामने एक इज्जतदार छवि पेश कर सके। महल में राजकुमार अली का एंट्री धूमधाम से होती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन शाही रीति रिवाज और औकात का खेल अलादीन के लिए नया है। वो थोड़ा हैरान नजर आता है। उसकी हर हरकतें राजकुमारी जैस्मिन को कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कुछ तो अजीब है। राजकुमारी जैस्मिन चाहती है कि जो भी उसका जीवन साथी हो वो सच्चा हो, ना कि कोई सिर्फ शाही दिखावा। धीरे धीरे जाफर भी इस बात को महसूस कर लेता है। उसका शक बढ़ता है, कौन है ये नया राजकुमार अली? क्या कोई इंसान अपनी असली पहचान छुपाकर शाही अंदाज दिखाने की कोशिश कर रहा है? जब जाफर अलादीन को पहचान लेता है तो वो उसकी असली पहचान को उजागर कर देता है। ये एक चोर है। लोग हैरान हो जाते हैं और महल में हंगामा मच जाता है। और इसी हंगामे के बीच अलादीन को घेर लिया जाता है। उसको पकड़कर नीचे फेंक दिया जाता है। पानी में गिरते ही अलादीन मरने की कगार पे आ जाता है और उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। ये बस एक मोड़ है जहाँ से अलादीन की असली हिम्मत, प्यार और जादुई मदद मिलकर सब बदलने लगेगा। अब तो चिराग नीचे गिर चुका था, लेकिन किस्मत ने अलादीन का साथ दिया। गलती से उसका हाथ फिसल गया और चिराग उसके पास आ गया। जैसे ही उसने चिराग को घिसा, एक तेज रोशनी छाई और उसमें से निकलता है वो जादुई जिन। जिन जैसे ही अलादीन की हालत देखता है वो घबरा जाता है। अलादीन बेजान सा पड़ा था। जिन कहता है, अपनी दूसरी ख्वाहिश मांग लो, मैं तुम्हें बचा लूं। लेकिन अलादीन बेहोश था। फिर भी जिन उसकी मर्जी के बिना ही अपनी ख्वाहिश खुद पूरा कर देता है और अलादीन को वहां से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर सबको बताया जाता है कि राजकुमार अली गायब हो गया है और अब उसके दुश्मन शहर पर हमला करने वाला है। तभी वहां जैस्मिन और उनके पिता पहुंचते हैं। जैस्मिन सब सच बता देती है कि जाफर ने सबको धोखा दिया था और अलादीन को मरने के लिए पानी में फेंका था। लेकिन जाफर ने सुल्तान को पहले ही वश में कर लिया था। इस वजह से सुल्तान अलादीन पर भरोसा नहीं करता और उसे महल से निकाल देने का हुक्म दे देता है। अब अलादीन समझ जाता है कि जाफर ने पूरे खेल रचा था। गुस्से में आकर वो जाफर की जादुई छड़ी तोड़ देता है। जैसे ही छड़ी टूट जाती है, सुल्तान अपने होश में आ जाते हैं
है और तुरंत जाफर को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। थोड़ी देर बाद जिन अलादीन से कहता है, अब तुम्हारे पास एक ही ख्वाहिश बची है, सोच लो क्या मांगना चाहोगे। अलादीन याद करता है अपनी बात जब उसने जिन से वादा किया था कि उसे आज़ाद करेगा, लेकिन इस दफ़ा अलादीन घबरा जाता है। उसके दिल में जज्बात और डर दोनों होता है। वो कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मैं राजकुमार ही रहना चाहता हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मैं एक छोटा सा चोर था तो जैस्मिन मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। ये बात सुनकर जिन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अलादीन भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। दुखी होकर वो दोबारा चिराग के अंदर लौट जाता है। तभी अलादीन से एक बड़ी गलती हो जाती है। चिराग गिर जाता है और जाफर के हाथ जाके लगता है। जाफर खुशी से चिल्ला उठता है। अब उसके पास वो ताकत थी जिसे हर कोई चाहता है। वो जिन को निकालता है और अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है, मुझे इस सल्तनत का राजा बना दो। और देखते ही देखते पूरा महल जाफर के कब्जे में आ जाता है। जैस्मिन, सुल्तान और सबको वो गिरफ्तार करवा देता है। जैस्मिन हार नहीं मानती। वो सेनापति जो राजा का सबसे वफादार सिपाही था उसे कहती है, तुम्हारे पिता और मेरे पिता सालों से एक साथ इस देश के लिए लड़ते आए हैं। अब बताओ, तुम जाफर के लिए काम करोगे या अपने दिल की सच्चाई के लिए। सेनापति थोड़ा सोचता है, फिर अपनी तलवार रख देता है और जाफर के आदमियों को हटा देता है। लेकिन जाफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगता है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जिन मजबूर होता है और उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। जाफर के जादू के सामने सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी एक हवा का झोंका चलता है और वापस आता है अलादीन का पुराना दोस्त जादुई कारपेट। वो आकर अलादीन को बचाता है और दोनों मिलकर जाफर के जादू को चुनौती देते हैं। यही कारपेट अलादीन को हवाओं से तेज ले जाता है ताकि वो चिराग वापस हासिल कर सके। एक पल के लिए लगता है जैसे पूरी दुनिया के खिलाफ सिर्फ ये दो दोस्त अलादीन और उसका कारपेट ही लड़ रहा था। इधर जाफर जैस्मिन को मजबूर करता है उससे शादी करने के लिए। जैस्मिन दिखावे में हाँ कहती है, लेकिन जब जाफर बेवकूफ बन जाता है तो वो चिराग चुरा लेती है। जैसे ही वो चिराग पकड़ती है, अलादीन और कारपेट महल के ऊपर पहुंच जाते हैं। जाफर गुस्से में अपनी जादू से महल को पहाड़ों में बदल देता है। अलादीन समझ गया था जाफर को हराने का एक ही तरीका है, उसके घमंड को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। वो कहता है, जाफर तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, दुनिया का सबसे ताकतवर तो जिन ही है, तुम उसके आगे कुछ नहीं। ये बात सुनकर जाफर लालच में आ जाता है। वो चिल्लाता है, मुझे सबसे ताकतवर जिन बना दो। जिन मुस्कुराता है और कहता है, तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी जाफर। और बस एक पल में जाफर खुद चिराग के अंदर बंद हो जाता है। अब वो खुद एक जिन बन गया था, हमेशा के लिए बंद और बेबस। जिन उस चिराग को दूर समंदर में फेंक देता है ताकि वो कभी वापस ना आ सके। सब कुछ खत्म होने के बाद अलादीन जैस्मिन और सुल्तान से माफी मांगता है, फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगता है, जिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ। जिन हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार कोई इंसान ने उसके लिए ख्वाहिश मांगी थी, अब वो आज़ाद था हमेशा के लिए। सुल्तान जैस्मिन को कहता है, तुम ही इस देश को चलाने के लायक हो, और जैस्मिन को नई महारानी बना देता है। जैस्मिन अपने कानून बदल देती है। अब वो किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है जिसे वो सच में चाहे। अलादीन महल छोड़ने ही वाला होता है, तब जैस्मिन उसे रोक लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। जिन जो अब आज़ाद है, अपनी दोस्त डालिया के साथ सफ़र पर निकल पड़ता है। उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, पापा ये अलादीन कौन था? वो मुस्कुराकर कहता है, बेटा अलादीन वो लड़का था जिसका दिल सबसे बड़ा था। और इसी खूबसूरत पल के साथ अलादीन की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।